अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मलिक उस्मान और आप देख रहे हैं लर्न विद मलिक उस्मान। दोस्तों यहाँ पर मेरे पास अली 3510 सी डी या यूं कह लें GX6605 के जो छोटे बोर्ड हैं उनकी सप्लाई मेरे पास मौजूद हैं दो। अब इसमें मेरे पास जो दो सप्लाई हैं इनमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें तो काफ़ी सारे कंपोनेंट्स गायब हैं। तो इसका जो चॉपर है वो बिल्कुल ठीक है, इसमें तमाम कंपोनेंट्स ठीक हैं, लेकिन इसका चॉपर ख़राब है। अब एक ऑप्शन तो ये है कि यहाँ से चॉपर उतार के मैं यहाँ लगा दूँ तो ये ओके हो सकती है, लेकिन मैं इसका उलट करूँगा, यानी कि यहाँ से कंपोनेंट्स उतार के यहाँ पर लगाता हूँ। तो उससे ये होगा कि मेरी ये वाली सप्लाई जो है बिल्कुल ओके हो जाएगी। तो अब हम यूँ करते हैं कि तमाम कंपोनेंट्स जो यहाँ पर नहीं हैं, जैसे कि ये चार डायोड यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, ये इसके साथ दो फ्यूज़ हैं जो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, ये वाला ख़राब है और ये भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, और इसके बाद ये बाकी को काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद भी हैं। और अगर दूसरी डीसी साइड से देखते हैं तो यहाँ पर कैपेसिटर मौजूद नहीं है, उसके बाद यहाँ पर एक फ्यूज़ है ये मौजूद नहीं है, D6 का कैपेसिटर मौजूद नहीं है, और बाकी तमाम चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। और इसमें जो मज़ीद प्रॉब्लम है वो ये है कि इसके ये पॉइंट्स जो हैं उखड़े हुए हैं, और साथ में ये पॉइंट्स जो हैं पावर वाले ये भी उखड़े हुए हैं। तो अब हम ये करते हैं कि यहाँ से कंपोनेंट्स उतारते हैं और इसमें लगाते हैं और इसको चलाने की कोशिश करते हैं। तो मैं जल्दी से स्टार्ट कर लेता हूँ, और जितनी देर मैं कंपोनेंट्स में उतारता हूँ और लगाता हूँ इतनी देर वीडियो थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड रहेगी, लेकिन जो कुछ होगा आपके सामने होगा। तो स्टार्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये तीन कंपोनेंट्स वो हैं जो मैंने डीसी साइड से उतारे हैं, और ये बाकी के कंपोनेंट्स वो हैं जो मैंने एसी साइड से उतारे हैं। तो अब हम इसमें लगाएंगे, इसको भी एडजस्ट करेंगे, साथ इसको भी एडजस्ट करेंगे, और साथ में जो है इसको चलाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी सप्लाई ऑन होगी या नहीं। सबसे पहले मैं डीसी साइड से जो है काम स्टार्ट कर रहा हूँ, चूँकि डीसी साइड पे सिर्फ और सिर्फ तीन कंपोनेंट्स हैं। तो डीसी साइड को मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ और उसके बाद हम एसी साइड पे चलेंगे। दोस्तों डीसी साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने करना है इसको एसी साइड से रिपेयर। तो एसी साइड पे ये एक जो फ्यूज़ हमने पहले किसी बंदे ने इसको लगाया हुआ था, जहाँ से सप्लाई मेरे पास आई है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसका ओरिजिनल फ्यूज़ जो होता है हम वही लगाएंगे, और बाकी के तमाम कंपोनेंट्स भी मैं इसमें इंस्टॉल करता हूँ और आपको सप्लाई को चेक करवाऊँगा।
दोस्तों रेजिस्टेंस आप जब भी लगाएं ना, ख़ास तौर पर 1 किलो ओम की, तो आप ऐसे लगाएं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब भी आप डायोड लगा रहे हैं तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पर डायोड के ऊपर एक कट का निशान होता है, वो यहाँ पीसीबी के ऊपर भी बना होता है। तो यहाँ पर इसका इस साइड पे और इसका इस साइड पे, ये सारे क्रॉस में होते हैं। तो डायोड के ऊपर भी आपको ये एक निशान लगा नज़र आ रहा होगा, अगर मैं आपको दिखा सकूँ। तो एक साइड से ये वाइट है और दूसरी साइड से ब्लैक। तो इस निशान के मुताबिक आपने इसको लगाना होता है। लेकिन अगर आप रेजिस्टेंस की बात करें तो इस केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप जैसे मर्ज़ी लगाएं, ये चल जाती है। तो जो प्रिंट मिसिंग है वो मैं बैक साइड से कनेक्शन करके लगा रहा हूँ, ताकि कोई भी हमारा जो कंपोनेंट है वो मिस ना रहे। दोस्तों यहाँ पर मीटर को डायोड की रेंज पर रख के मैं आपके सामने टेस्ट कर लेता हूँ एक बार सप्लाई को। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर भी ये ठीक है, ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रही है। तो बटन के कनेक्शन में देख लेता हूँ। तो बटन के कनेक्शन यहाँ पर ये बन रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, मतलब ये सारी चीज़ें ओके हो चुकी हैं। अगर मैं गौर से देख सकूँ तो यहाँ पर मेरे अभी भी 2 डायोड मिसिंग है, 1 और 2। ये 2 भी मैं इसी से निकाल के लगा लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको चेक करवाता हूँ। जी दोस्तों, तो अब हमारी सप्लाई बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं। हमेशा याद रखें कि जब भी आप पावर सप्लाई को टेस्ट कर रहे हों या रिपेयर कर रहे हों, तो उस दौरान अगर आपको टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है तो टेस्ट आपने हमेशा सीरीज़ बोर्ड पे करना है। तो सीरीज़ बोर्ड किस तरह से बनाना है ये भी इंशाल्लाह मैं आपको आने वाली वीडियो में बता दूंगा या सिखा दूंगा। तो यहाँ पर इसको मैंने लगा दिया है और स्पार्क हो रही है। मैं आपको दिखा सकता हूँ स्पार्क कहाँ पे हो रहा है। स्पार्क यहाँ पर हो रहा था, तो इस हिसाब से मेरी सप्लाई जो है बिल्कुल चल चुकी है। अदरवाइज़ इसने स्पार्क नहीं करना था। तो अब हम इसकी स्पार्किंग ख़त्म करते हैं और उसके बाद जो है मैं आपको चेक करवा देता हूँ। लूज़ कनेक्शन की वजह से यहाँ पर स्पार्क मौजूद था। तो अब हम इसका लूज़ कनेक्शन जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। इससे ये होगा कि सप्लाई में जो थोड़ा बहुत स्पार्क आ रहा था वो नहीं आएगा। दोस्तों सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इसकी एसी वोल्ट।
क्या इसमें AC वोल्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पर इसको AC वोल्ट नहीं मिल रहे। जी दोस्तों, तो सप्लाई के मैंने तमाम जितने भी लूज कनेक्शन थे वो ओके कर लिए हैं, यानी कि उनको मैंने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। आपको मैं दिखा सकता हूँ। तो अब हम इसको टेस्ट करेंगे और यहाँ पर मैंने इसके साथ लगा दी है AC 220 और जो कि यहाँ पर मौजूद है। अब अगर हम इसके वोल्ट चेक करते हैं, क्या ये हमें आउटपुट दे रही है। जी दोस्तों, तो यहाँ पर 19 वोल्ट, यहाँ पर 14 वोल्ट और यहाँ पर 5 वोल्ट। तो इस तरह से हमने इस सप्लाई को बिल्कुल ओके कर लिया है। तमाम कनेक्शंस आपके सामने हुए हैं। तो इस तरह से आप भी अपनी कोई भी पावर सप्लाई जिसमें किसी किस्म का कोई भी मसला हो, आप बहुत आराम के साथ उसको रिपेयर कर सकते हैं। जस्ट आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आप पावर सप्लाई को टेस्ट करते हैं या उसमें कोई कंपोनेंट बदलाते हैं, ख़ास तौर पर इसका जो ख़राब होने वाली चीज़ है वो ये इसका फ्यूज़ होता है। इस फॉल्ट में जब भी आपके पास कोई पावर सप्लाई आती है तो फ्यूज़ तो आपने नया लगाना ही लगाना है। आप डायरेक्ट जंपरिंग भी कर सकते हैं, लेकिन इसके ये डायोड्स जो 4 मौजूद हैं ये लाजमी चेक करने हैं। बाज़ औक़ात आपका ये फ्यूज़ ठीक रहता है लेकिन आपकी ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये ख़राब हो जाती है। तो इस केस में भी आपने ये तमाम डायोड चेक करने हैं, ये डायोड और ये डायोड भी चेक करने हैं। अब अगर आपकी ये तमाम चीज़ें ठीक हैं और आपकी पावर सप्लाई ऑन नहीं हो रही, तो फिर उसके बाद आपने DC साइड को चेक करना है कि यहाँ पर ये D6 और ये D7 ये अक्सर ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। और ये रेजिस्टेंस भी जो है आपने चेक करनी होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने आपके सामने ही इस पावर सप्लाई को किस तरह से ओके किया है और अब ये 5 वोल्ट, 15 वोल्ट और 20 वोल्ट दे रही है। तो इंशाल्लाह मैं मिलूँगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।